everyone and welcome to Kashmir Glints. Today we will be covering the summary of the novel The Heart of the Matter written by Graham Greene. This novel was published in 1948 and was awarded the James Day Black Memorial Prize for Fiction in 1998. This novel is considered as one of the top 100 novels recognized by the Modern Library and the Times Magazine. In this novel, we are going to see a tragic ending. And when we see a tragic ending, what else do we see? Hamartia. Yes. Hamartia is the fatal flaw of a character that leads to his or her damnation, his or her downfall. And in our case, in our novel, our protagonist is Henry Scooby, a police officer, and his fatal flaw is his self-pity. He pities everybody and everyone, and eventually, which will lead to his damnation and his downfall. So, now let's discuss the summary, the plot, and the important characters of the novel. Starting off with the protagonist of the novel, Major Scooby, who lives in a colony on the west coast of Africa during World War II and is responsible for local security during wartime. हमारी नॉवल की जो सेटिंग है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका की है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम चल रहा है. ठीक है. ये जो मेजर स्कूबी है ये एक डिवोट कैथोलिक है. इवन दो ये कन्वर्ट है बट ही इज़ वेरी डिवोट, बहुत डिवोटेडली अपना रिलीजन फॉलो करता है. एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन टू बिकम द कमिश्नर. ठीक. ही इज़ मैरिड टू अ वुमन नेम्ड लुइस. लुइस जो है वो इंटेलेक्चुअली ब्राइट है. शी लव्स लिटरेचर एंड पोएट्री बट शी कैन नॉट मेक फ्रेंड्स बिकॉज शी फील्स इन्फीरियर ऑफ हर सेल्फ. शी फील्स लाइक उसके हस्बैंड की पोस्ट उतनी अच्छी नहीं है एंड ही इज़ नॉट ऑन अ कमिश्नर लेवल, सो शी कैन नॉट ब्लेंड इन द हायर एंड अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी ऑफ द ब्रिटिशर्स. ठीक. सो शी इज़ अनहैप्पी. और मेजर स्कूबी और इनकी वाइफ लुइस की मैरिज एक अनहैप्पी मैरिज है. ये कब से अनहैप्पी है? ये तब से अनहैप्पी है सिंस देयर ओनली चाइल्ड, देयर डॉटर कैथरीन डाइड a few years ago. Okay. And why are they continuing this marriage? Because they're both devout Catholics and it is considered a sin to get a divorce in Catholic beliefs. ठीक. जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि he is expecting a promotion, but what happens is that Scooby is passed over for the promotion to become the commissioner. And this upsets Louis a lot. Louis पहले भी unhappy थी and now what she says is that she asks Scooby if she could go and live in South Africa to escape this life that she hates. Scooby, even though इससे प्यार नहीं करता है, but इस guilt और इस pity में कि she is sad and upset and she's not happy, वो उसे कहता है कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं अरेंज करता हूँ तुम्हारी पैसेज के लिए पैसे. ठीक है. इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे नॉवल में इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है विल्सन. विल्सन एक इंस्पेक्टर है. ये इंस्पेक्टर बाद में हमें पता चलेगी कि एक स्पाई था. ठीक है. एंड विल्सन strikes up a friendship with Lewis on grounds of their shared love for poetry and literature. But इसके दिमाग में कुछ और ही खुराफात होती हैं और विल्सन इस दोस्ती को प्यार समझ बैठता है. इसके बाद क्या होता है कि Scooby is called to a small inland town to deal with the suicide of a local inspector whose name is Pemberton. ये जो Pemberton है, he is in his early 20s और ये एक नोट छोड़ता है जिसपे ये कहता है कि इसने एक लोन लिया है और ये उसे रीपे नहीं कर पाता और इसीलिए ये सुसाइड कर रहा है. और स्कूबी सस्पेक्ट करता है कि इसमें एक लोकल एजेंट की इन्वॉल्वमेंट है और वो एसोसिएटेड है विद यूसुफ. यूसुफ जो है वो एक ब्लैक मार्केटर है जो स्मगल करता है डायमंड्स. ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नॉवल का. आगे क्या होता है हमें ये पता चलती है कि देखिए यूसुफ तो एक बुरा इंसान है, बुरा इंसान दिखाया गया है, बुरा कैरेक्टर दिखाया गया है और स्कूबी को एक अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया है. ठीक. स्कूबी एक सोशल स्ट्राटा पे हायर स्केल पे है और यूसुफ सोशल स्ट्राटा पर एक लोअर स्केल पे है. लेकिन only because Henry has taken a loan from Yusuf, he becomes indebted and because of that he starts to help him उसके इलीगल कामों में. ठीक. इसी दौरान क्या होता है कि वेस्ट कोस्ट जहाँ पे हेनरी एज अ ऑफिसर काम कर रहा है एक शिपरेक होता है
और हेनरी को वहाँ भेजा जाता है एज एन helping officer. And what happens is that a lot of people die. Most of the people, in fact, die in that shipwreck. And among the survivors is a 19-year-old girl whose name is Helen. हेलन और स्कूबी की दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते ये दोस्ती एक रोमांटिक अफेयर में चेंज हो जाती है। ये हेनरी का दूसरा सिन होता है, अडल्ट्री, ठीक है। और ये चीज़ बढ़ती जाती है वक्त के साथ, इंटेंसिफाई होती है। इसी दौरान स्कूबी को लुइस का एक टेलीग्राम पहुंचता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, कि वो उससे दूर चली गई और ये कि वो वापस आ रही है। इसी वजह से हेनरी और हेलन की लड़ाइयाँ होने लगती है कि वो कहती है कि तुम अपने रिलीजन का की आड़ में मेरे साथ धोखा कर रहे हो, you're betraying me and you're not leaving your wife because you want to stay with her and you don't love me. But then she apologizes to Henry Scooby and she says कि वो अब कुछ ऐसा करने वाली है जिससे उसकी आधी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जब लुइस वापस आ जाती है वो इसे बहुत इंसिस्ट करती है कि इन्हें कंसिस्टेंटली चर्च जाना चाहिए और अपने कैथोलिक बिलीव्स को रिन्यू करना चाहिए। इवन तो वो अग्री करता है चर्च जाने के लिए, बट हिज हार्ट इज़ नॉट एट पीस बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ a person who has committed a lot of sins. So what he does is that he confesses his sins to a local priest whose name is Father Rank, okay? So Father Rank tells him that he'll pray for him and that he should not worry, okay? हेनरी स्कूबी इस सबसे और ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान हो जाता है और वो क्या करता है, वो हेलन से मिलने चला जाता है। वेयर हेलन टेल्स हिम दैट शी नोज दैट शी इज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन हिम एंड हिज वाइफ एंड दैट शी इज़ गोइंग टू लीव द प्लेस हमेशा के लिए सो दैट ही कैन लिव इन पीस विद हिज वाइफ। बट हेनरी लव्स हर एंड ही टेल्स हर दैट ही विल फिगर अ वे आउट, प्लीज़ तुम मत जाओ, मैं कुछ ना कुछ तरीका देख लेता हूँ। एंड दे शेयर एन इंटीमेट मोमेंट विच हेनरी सस्पेक्ट्स दैट अली, जो उसका बहुत टाइम से हेल्पर है, उसके घर पर बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसने उन्हें देख लिया। जहाँ बेचारे हमारे हेनरी पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूटता ही जा रहा है, वहाँ एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है, जहाँ हेनरी स्कूबी पर एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन बैठती है वेयर ही इज़ आस्क्ड अबाउट हिज रिलेशनशिप विद यूसुफ, कि उसका और यूसुफ का क्या रिलेशनशिप है, उनके क्या टर्म्स हैं। हेनरी एक और बड़ी गलती करता है, वो शक करता है अली पर। उसे लगता है कि अली उसकी जासूसी कर रहा है और वैसे भी उसे शक होता है कि उसने उसे और हेलन को देख लिया है, तो ही इज़ वेरी स्ट्रेस्ड और वो अपने इस शक को यूसुफ के सामने जाहिर करता है और यूसुफ अली को मरवा देता है। और हेनरी, जो ऑलरेडी अपने सिन से बहुत परेशान है, वो अब खुद को अली के मर्डर के लिए भी ब्लेम करना शुरू कर देता है और डिसाइड करता है कि वो सुसाइड कमिट करेगा। बट वो नहीं चाहता कि ये सुसाइड अननेचुरल लगे, तो वो क्या करता है, वो हार्ट डिजीज़ फेक करता है, ठीक है। ही फेक्स अ हार्ट इलनेस विच इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू द टाइटल ऑफ द नॉवल and he takes some medication, ठीक है, which he doesn't take every day so that he keeps them stored to do an overdose, और वो overdose करता है with whiskey and he dies। किसी को शक नहीं होता है कि ये सुसाइड है। हेनरी के मरने के बाद हमें नॉवल में हर एक कैरेक्टर की लाइफ का एक ओवरव्यू दिया गया है कि डज इट मेक अ डिफरेंस कि हेनरी अब मर गया, क्या सच में हेलन के लिए ये बेहतर हुआ कि वो अब मर गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हेलन जो है उसकी लाइफ अभी भी वैसी ही है और लुइस जो है वो उसे पहले से पता होती है उसके अफेयर के बारे में, विच वी कम टू नो व्हेन शी इज़ हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद विल्सन। विल्सन ने हेनरी की डायरी पढ़ी है इन विच ही नोटिसेस सम फेक डायरी एंट्रीज, जैसे कि आई हैव अ पेन इन माई चेस्ट एंड थिंग्स लाइक दीज, जो मतलब ये नोशन क्रिएट करे कि हेनरी वॉज नॉट वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हेन ही शोज दिस टू लुइस शी अंडरस्टैंड्स दैट ही हैज़ कमिटेड अ सुसाइड। ये सब कुछ जानने के बाद लुइस फादर रैंक के पास जाती है, जिसके पास हेनरी ने अपना सिन कन्फेस किया होता है और उससे कहती है कि हेनरी वॉज अ बैड कैथोलिक बिकॉज चलो उसके बाकी सब सिंस छोड़ो, ही कमिटेड सुसाइड विच इज़ गोइंग टू लीड टू हिज इटर्नल डैमनेशन। But Father Rank says that we don't know what happens and what is going on in somebody's heart, so we should not judge. He was a child who loved God and now he is with God.